विकास दुबे को लोग सनकी कहते थे। वो इतना खूंखार था कि फिल्मी स्टाइल में लोगों की हत्याएं करता था और हाई स्कूल के दौर में ही कमर में तमंचा लगाकर स्कूल जाया करता था। कानपुर के चौबेपुर का विकास दुबे तकरीबन 30 साल तक बेखौफ होकर अपराध करता रहा, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने तकरीबन 2 ऐसे गुनाह कर दिए जो न सिर्फ पूरे देश की सुर्खियां बन गए, बल्कि उन्होंने उसके अंत की भी शुरुआत कर दी। चौबेपुर के बिकरू गांव का विकास दुबे बेहद शांत तरीके से चुपचाप अपनी साजिशों को अंजाम दिया करता था। उसने अपने गांव से लेकर पूरे चौबेपुर और शिवली में समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। 1984 में हाई स्कूल में तमंचा लेकर स्कूल जाने वाला विकास चौबे पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने 2001 में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की शिवली थाने में घुसकर हत्या कर दी। शिवली में भरी जनसभा में उसने संतोष शुक्ला पर फायरिंग की। वो जान बचाने के लिए शिवली थाने में घुस गए, लेकिन हथियार लेकर दौड़ता हुआ विकास वहां भी पहुंच गया। 20 से ज्यादा सिपाही और 5 से ज्यादा दारोगाओं की मौजूदगी में उसने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। कानपुर देहात का ये वही शिवली थाना है जहां पर संतोष शुक्ला नाम के एक राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की थी साल 2001 में विकास दुबे ने, और यहीं से उसके गैंगस्टर बनने की शुरुआत हुई। 2001 में शिवली कोतवाली में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास यूपी में कुख्यात हो गया। 2001 के पहले शिवली इंटर कॉलेज के सामने कुछ जगह पड़ी थी जहां पे इसने कब्जा करने का प्रयास किया और मार्केट बनाने के लिए उसने उस जगह को घेरा, लेकिन तत्कालीन प्रबंधक स्वर्गीय सिद्धेश्वर पांडे जी ने उसका विरोध किया। इसने उसी कॉलेज के गेट पे उनकी निर्मम हत्या कर दी। कई घंटे उसकी डेड बॉडी उनकी पड़ी रही, लेकिन शिवली थाने की पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। इसके बाद उसने 2001 में भाई साहब की हत्या कर दी थाने के अंदर। विकास दुबे 2001 में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल करने वाले संतोष शुक्ला की हत्या में 2006 में बरी हो गया। श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या वो हत्या आपने की थी? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने गया हुआ था। मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किया मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर। वो बीमार थी, उनको किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियां चलाई गई मेरी गाड़ी पर। तो मैं उसकी FIR जब मैंने SP कानपुर देहात को फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहाँ से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं, वो मंत्री जी किन्हीं कारणों से अपना पहुंचे और उन्होंने किसी तरीके से पुलिस से उलझाव किया। वहाँ लोगों से उनकी कहासुनी हुई। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरी जानकारी नहीं है। उनकी हत्या की जानकारी या उनके मरने की जानकारी मुझे लखनऊ में हुई। हत्या के कई चश्मदीद थे। मनोज शुक्ला जो संतोष शुक्ला मंत्री के भाई थे, उन्होंने आपको देखा था कि आपने गोली मारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस वाले गवाही से मुकर गए तो जनता में उसका खौफ बहुत तेजी से बढ़ गया। अब वो गांव की पंचायत से लेकर स्थानीय राजनीति में दबंगई से दखल रखने लगा। 15 साल तक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रहा। गांव के लोग बताते हैं कि विकास दुबे संगठित अपराध की तरह अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था। चौबेपुर के बिकरू गांव में वो एक बागीचे में अपने गैंग के साथ साजिशें रचता था। लोग बताते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे इसी बगीचे में बैठकर हत्या, फिरौती, धमकी और अवैध व्यापार की रणनीति बनाता था। यहाँ सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें विकास इशारा करता था। गुप्त मीटिंग के वक्त बगीचे के आसपास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। विकास दुबे की अपराध की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहानी ये है कि विकास दुबे अक्सर अपने इन्हीं खेतों में बैठ करके अपने गिरोह के सदस्यों से अपराध करने से पहले उनसे पूरी योजना बनाया करता था कि उस रात भी विकास दुबे पहले अपने खेत पर आया, अपने गिरोह के सदस्यों से बात की और उसके बाद असलहाधारी उसके तमाम साथी वारदात को अंजाम देने के लिए गांव के भीतर दाखिल हो गए।
1999 में आई फिल्म अर्जुन पंडित के बाद वो खुद को पंडित कहलाना पसंद करता था। वो लोगों को फोन पर पंडित के नाम से धमकी देकर रंगदारी वसूलने लगा। विकास ने बिकरू गांव में एक लोहे का पुल बनवाया था। बताते हैं कि नहर पर बने इसी पुल के नीचे विकास अपने हथियारों का जखीरा छिपा कर रखता था। स्थानीय लोगों ने यह भी खुलासा किया कि इस पुल के नीचे विकास दुबे ने कई लोगों की हत्याएं भी की है। हालांकि इसे लेकर पुलिस कुछ भी नहीं बता सकी, लेकिन ये वही पुल है जहां से विकास दुबे 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद भागा था। बताया ये जाता है कि पीछे के रास्ते से गांव को जोड़ने वाला ये छोटा सा पुल दरअसल इसी रास्ते से अवैध हथियारों की खेप आया करती थी। गिरोह के सदस्य भी अपराध करने के बाद इसी रास्ते से आने और जाने का इस्तेमाल किया करते थे। इतना ही नहीं, लोग ये भी बताते हैं कि कुछ हत्याएं भी इसी पुल पर विकास और उसके गैंग के सदस्यों ने की थी। गैंगस्टर विकास दुबे जब से 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या के बाद से 2006 में बरी हुआ, तब से उसके दिल में पुलिस वालों का खौफ पूरी तरह खत्म हो गया था। बल्कि कानपुर देहात से लेकर शहर के कुछ इलाकों में उसके अवैध धंधे और रंगदारी का काला खेल पुलिस की नाक के नीचे चलता रहा। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालो। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों का। 60 से ज्यादा मुकदमों वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे शायद खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। यही उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित भी हुई। 2 जुलाई 2020 की रात तक विकास दुबे के पाप का घड़ा भर चुका था। स्थानीय पुलिस से लेकर कानपुर के अधिकारियों तक गैंगस्टर विकास के खिलाफ कार्रवाई की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। सीओ देवेंद्र मिश्रा चौबेपुर, शिवली और शिवराज थानों की फोर्स लेकर विकास दुबे के घर पहुंचे। गैंगस्टर विकास ने पहले ही जेसीबी लगाकर रास्ता रोक दिया था। पुलिस वालों को देखते ही सीओ देवेंद्र समेत 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया। इसके बाद वो भागते भागते 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल में खुद को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन विकास दुबे ने ऐसा गुनाह किया था जिसमें उसका एनकाउंटर तय माना जा रहा था। बड़े बड़े गैंगस्टर को खत्म करने के लिए बनाई गई STF के साथ मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कानपुर शहर की सीमा के पास विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो पलटी और विकास भागने लगा। हालांकि पैर में पहले से ही रॉड पड़ी थी और वो भाग नहीं सकता था, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे का वही हश्र हुआ जो STF ने कई गैंगस्टर का किया था। यूपी से एक ऐसे आदमी के गैंग को खत्म किया गया जो शायद पूर्वांचल के गैंग और गैंगवार देखकर गैंगस्टर बना था। श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर विकास दुबे तक जिस किसी ने भी कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी उसका खात्मा हो गया। और अब यूपी पुलिस ने एक योजना बनाई है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत 30 लोगों को हिट लिस्ट में रखा है। जी हां, यूपी पुलिस ने पूर्वांचल से लेकर नोएडा तक, ब्रजेश सिंह से लेकर सुंदर भाटी तक गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जिस तरीके से गैंग और गैंगस्टर एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से यूपी पुलिस ने पूरे प्रदेश में गैंग, गैंगवार और गैंगस्टर के खिलाफ मिशन छेड़ रखा है।
नाम है ऑपरेशन क्लीन। और अब अपराधी, गैंग और गैंगस्टर ये तय कर लें कि वो कानून के खिलाफ रहेंगे या फिर कानून के साथ।